हेलो एवरीवन, दिस इज़ वकास अली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पेंडास के थ्रू डाटा साइंस सर्वे के डाटा को एनालाइज करेंगे और स्ट्रेंथन करेंगे अपनी पेंडास की स्किल्स को। अगर आपने हमारी पेंडास की सीरीज़ को अभी तक नहीं देखा तो इससे पहले जो ट्रेनिंग्स हमारी हो चुकी हैं उसको जाके देखें ताकि आप इस ट्रेनिंग को जो है वो स्मार्टली परफॉर्म कर सकें। हमारे पास जो आज डाटा अवेलेबल है वो डाटा साइंस सर्वे का डाटा है जो कि आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा और मेरी जो वर्किंग फाइल है वो भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी। मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। जो हम डाटा साइंस एंड एआई स्पेशलाइजेशन, टैबलो, पावर बीआई, एक्सेल और आने वाले वक्तों पे क्लाउड पे डाटा इंजीनियरिंग पे जो काम करेंगे, ये हम स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं जो कि ग्लोबली यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल नहीं है। दिस इज़ द ओनली यूट्यूब चैनल अवेलेबल जो आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग देता है। इन ट्रेनिंग्स के बाद आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पे करने की ज़रूरत नहीं है टू लर्न एआई एंड डाटा स्पेशलाइजेशन। आइए मूव ऑन करते हैं और अपने पेंडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट पेंडास एस पी डी डॉट रीड अंडर स्कोर सी एस पी और हम अपने डाटा फाइल को इस मेथड में दे देंगे। अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ तो रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारी पेंडास की लास्ट अर्लियर सीरीज़ को देखें। और ये हमारे पास डाटा साइंस सर्वे का डाटा आ चुका है। मैं इसको DSSS में कॉपी कर लेता हूँ और आपको यहाँ पे डाटा को दिखा देता हूँ। हमारे पास एक्सपीरियंस दिया हुआ है कि अगर किसी को 6.1 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो पाइथन भी जानते हैं, अगर उनको आर नहीं पता और सीक्वल जो कि हमारी डेटाबेस लैंग्वेज है उसको पता है, और वो मोस्ट यूज की साइकिट लर्न जो कि मशीन लर्निंग की एक लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, तो उनकी जो सैलरी है वो कुछ इतनी होगी। सिमिलरली हमारे पास डिफरेंट डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये देख लूँ कि मेरे पास एक्सपीरियंस की जो रेंज है, यानी कि मिनिमम एक्सपीरियंस और मैक्सिमम एक्सपीरियंस कितना है और एवरेज एक्सपीरियंस कितना है। सिमिलरली अगर मैं कंपनसेशन के लिए भी ये देखना चाहूँ कि मिनिमम सैलरी कितनी है और मैक्सिमम सैलरी कितनी है और मोस्ट टिपिकल वैल्यू यानी कि ऑन एवरेज कंपनसेशन कितनी होती है डाटा साइंटिस्ट की, तो आए वो देखते हैं। हमारे पास पेंडास के डाटा फ्रेम में एक मेथड अवेलेबल है विच इज़ अ डिस्क्राइब मेथड, जो बाय डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिक कॉलम्स पे चलता है। न्यूमेरिक कॉलम्स से क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूँ। इसको रन करने से पहले आप अपने डाटा की डॉट इन्फो करके इंफॉर्मेशन चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपके डाटा में डाटा टाइप्स कौन कौन सी है। फर्स्ट जो कॉलम है हमारे पास वो एक फ्लोट कॉलम है, जबकि हमारे पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो कॉलम है वो बूलियन कॉलम है, यानी कि बेस करते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे। जबकि हमारे पास जो फिफ्थ कॉलम है वो एक स्ट्रिंग कॉलम है और कंपनसेशन जो कॉलम है वो एक इंटीजर कॉलम है। तो इन शॉर्ट हमारे पास टू न्यूमेरिक कॉलम है which is this experience coding and the second one is compensation। जब आप डिस्क्राइब के मेथड को डाटा फ्रेम के साथ यूज करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक कॉलम पे चलता है। आइए जरा देखते हैं। तो देखें ये न्यूमेरिक कॉलम पे चल रहा है, जो मुझे टोटल काउंट बता रहा है यहाँ पे कि हमारे पास 25973 रॉज है। और ये साइंटिफिक नोटेशन में ये बात बता रहा है कि हमारे पास 25,973 रॉज अवेलेबल है। अगर आप एवरेज कोडिंग देखें तो हमारे पास 5 इयर्स के एक्सपीरियंस कोडर्स अवेलेबल है, जिसमें मिनिमम वैल्यू 0 इयर्स की है यानी कि फ्रेशर, और मैक्सिमम वो कोडर्स है जिनका 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। सिमिलरली हमारे पास कंपनसेशन में एवरेज कंपनसेशन 53,000 है, क्योंकि ई प्लस 0.4 का मतलब है 10 raised to the power 4, तो ऑलमोस्ट इज बिकम अ 53,000 समथिंग। और हमारे पास मिनिमम जो कंपनसेशन है या मिनिमम सैलरी है वो $0 शो कर रहा है, जबकि हमारे पास मैक्सिमम जो सैलरी है वो हमारे पास 1.4 मिलियन जो है वो शो कर रहा है आपकी सैलरी, मैक्सिमम सैलरी। लेकिन मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि हमारे पास किस ईयर की रेंज में कितनी एवरेज सैलरी होती है, क्योंकि हमारे पास जो डाटा है, अगर आपने दोबारा से डाटा मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे पास एक कंटिन्यूस डाटा है। कंटिन्यूस डाटा के अगेंस्ट मैं ग्रुप नहीं कर सकता, तो मुझे इस डाटा को कैटेगोरिकल डाटा में कन्वर्ट करना होगा। कैटेगोरिकल डाटा का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं ये कह दूं कि मेरे पास
5 ईयर से कम एक्सपीरियंस को मैं कह दूं लेस देन 5 ईयर, ये एक कैटेगरी बन जाएगी। इसी तरीके से 5 to 10 ईयर्स को मैं एक कैटेगरी कह सकता हूँ, फिर 11 to 15 ईयर्स को मैं एक कैटेगरी कह सकता हूँ, एंड सो ऑन। तो आए हम अपना कैटेगोरिकल डाटा बनाएं। कैटेगोरिकल डाटा हम क्यों बना रहे हैं? इस वजह से बना रहे हैं कि हम उस डाटा को ग्रुप करके ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किस ग्रुप में या किस रेंज ऑफ एक्सपीरियंस में हमें कितनी सैलरी मिल सकती है डाटा साइंस में। लेट्स मूव। सबसे पहले तो मैं एक फंक्शन लिखता हूँ जिसमें मैं कैटेगोरिकल एक्सपीरियंस का जिक्र करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि मैं आपको एक एक्सपीरियंस कोडिंग की वैल्यू दूंगा, और वो कुछ भी हो सकती है। आपने देखा कि मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 30 है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ। अगर आपने हमारी फंक्शन की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखें। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ एक्सपीरियंस कोडिंग इज लेस देन 5, लेट सपोज। तो हमें क्या रिटर्न करें ये? हमें ये रिटर्न कर दे स्ट्रिंग में लेस देन लेस देन 5 ईयर्स। ऑलराइट। फिर एलिफ अगर हमारी एक्सपीरियंस जो है वो 5 या 5 से लेके 10 की रेंज में है तो क्या रिटर्न करें? तो मैं लिखूंगा इफ एलिफ एक्सपीरियंस कोडिंग इन रेंज। आप रेंज भी दे सकते हैं या आप इंडिविजुअली लिस्ट के अंदर आइटम भी दे सकते हैं। और मैं मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा 5 और यहाँ पे लिखूंगा 11, बिकॉज मुझे 10 तक देखना है। तो आखिरी जो वैल्यू है वो एक्सक्लूड होती है, जिसका मतलब है रेंज मेरे पास 5 to 10 है, अगर मैंने यहाँ पे 11 लिखा है। तो अगर हमारे पास एक्सपीरियंस कोडिंग फॉल करती है इस रेंज के अंदर, मुझे क्या रिटर्न करें आप? मुझे आप रिटर्न करें 5 to 10 ईयर्स। ऑलराइट। और सिमिलरली मैं इसको कॉपी करता हूँ, तो मैं मल्टीपल अपने पास कैटेगोरिकल डाटा बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 11 to 16, और यहाँ पे हम लिख देंगे 10 to 15। सिमिलरली हमारे पास और अगर मैं कैटेगरीज बनाना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे 16 ऑनवर्ड टू 21, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 16 to 20 ईयर्स। फुली आपको ये समझ आ रहा होगा क्योंकि ये रेंज है 16 से 20 तक। 21 जो है वो एक्सक्लूड होता है, जब भी मैंने यहाँ पे लिखा है 16 to 20। सिमिलरली मैं एक फाइनल रेंज बना देता हूँ, और वो रेंज हम कर देते हैं 21 to 25, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 21 to 25। और फाइनली जो मोर देन दिस होगा उसके लिए हम लिख देते हैं रिटर्न 25 प्लस ईयर्स। क्या हम रिटर्न करवा लेंगे? 25 प्लस ईयर्स। अब ये हमारा फंक्शन जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब इस फंक्शन को मैंने अप्लाई करना है अपने इनकोडिंग एक्सपीरियंस के कॉलम पे। तो पहले तो हम उस कॉलम पे जाते हैं, वो हमारा था इनकोडिंग एक्सपीरियंस। मैंने आपको पहले भी बताया है, और अगर नहीं बताया तो अभी आप देख लें कि एक तो कॉलम को फैच करने का तरीका ये होता है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आप कॉलम का नाम इन्वर्टेड कॉमास में लिख दें। दिस इज वन ऑफ द वे टू गेट द कॉलम। द अदर वे इज, अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप डॉट लगा के कॉलम का नेम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे EX लिखा और मैंने टैब दबाया तो ये मुझे खुद ही ऑप्शन दे रहा है कि मेरे पास ये कॉलम का नेम अवेलेबल है। इस तरीके से भी आप कॉलम को आप कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मुझे इस पे अप्लाई करना है, इस कॉलम पे अप्लाई करना है अपना फंक्शन। मेरे फंक्शन का नाम क्या था? मेरे फंक्शन का नाम है कैटेगोरिकल एक्सपीरियंस, और उसको सिर्फ सिंगल वैल्यू चाहिए, जो कि सिंगल वैल्यू मुझे कहाँ से मिल जाएगी? इस कॉलम से मिल जाएगी। यानी कि सबसे पहले 6.1 मेरे इस फंक्शन के अंदर आएगा और वो कहीं ना कहीं कैटेगराइज होगा। सिमिलरली ये कैटेगराइज होता रहेगा। तो 6.1 का मतलब ये है
कि ये 5 to 10 की रेंज में आ जाएगा, 2.7 का मतलब है कि लेस देन 5 की रेंज में आ जाएगा। आई अप्लाई करते हैं, इधर अप्लाई नहीं करते, बल्कि मैं इसको नीचे आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने आपको कॉलम को फैच करना बताया था। तो यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे देखें आपके पास ये अप्लाई हो चुका है हमारे पास। मैं क्या करता हूँ, मैं इसका एक कॉलम बना लेता हूँ। कॉलम हम न्यू कॉलम किस तरह बनाते हैं, हमने पहले भी देखा था और अभी भी हम देख रहे हैं। अगर हमें कोई कॉलम बनाना है तो हम कॉलम का नाम लिखेंगे। मैं इसको अभी आपको इन्वर्टेड कॉमर्स में दिखा देता हूँ ताकि आप लोग, और मैं यहाँ पे कैटेगरी लिख देता हूँ, हमारे पास कैटेगोरिकल डाटा आ जाएगा। और इसके साथ ये पूरा ऑपरेशन आप अप्लाई कर दें तो आपका एक न्यू कॉलम जो है वो क्रिएट हो जाएगा विद दिस ऑपरेशन, जो कि आपने एक्सपीरियंस कोडिंग के कॉलम पे किया है, और आप एक नया कॉलम बना रहे हैं एक्सपीरियंस कोडिंग कैटेगरी का। अगर मैं इसको आपको प्रिंट करवा के दिखाऊं तो आपके पास ये डाटा अवेलेबल नज़र आ रहा है। अब मेरे पास एक ऑप्शन होता है कि मैं इस कॉलम की बेसिस पे ग्रुपिंग कर दूं, क्योंकि ये कैटेगोरिकल डाटा है। ग्रुपिंग कैसे करते हैं हम, हमारे पास डाटा फ्रेम में एक मेथड है ग्रुप बाय का। मैं लिखूंगा ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय में आप कॉलम का नेम दे दें तो वो उस बेसिस पे ग्रुप कर देगा। तो ये हमारे ग्रुप बन जाएंगे। हमारे टोटल कितने ग्रुप बनेंगे, जितने आपने फंक्शन में ग्रुप बनाए थे। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 ग्रुप बन जाएंगे। और ये ग्रुप बनने के बाद मैं कहूँगा मुझे इस ग्रुप में से सिर्फ इस कंपनसेशन के कॉलम को देखना है। तो मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग कर दूंगा इस कॉलम के नाम की, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम का डाटा अवेलेबल होगा। और इस कॉलम में मैंने क्या करना है वो कैसे बताएंगे, मैं कहूँगा मुझे एवरेज वैल्यू चाहिए, तो मैं मीन निकाल लूँगा। तो जब मैंने मीन निकाला तो आपने देखा कि हमारे पास जो प्रिसेशन है वो बहुत हाई आ रही है। आप इसको राउंड भी कर सकते हैं, राउंड, और यहाँ पे आप एन की वैल्यू 2 डेसिमल पॉइंट तक दे दें, तो ये आपको 2 डेसिमल पॉइंट तक राउंड करके दे देगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि जब मेरा एक्सपीरियंस लेस देन 5 ईयर है तो मुझे जो मेरी एनुअल सैलरी है वो $45,000 है, जो कि बहुत अच्छी है एनुअल सैलरी। इसी तरीके से अगर आप का एक्सपीरियंस 5 to 10 ईयर्स का होता है तो आपकी एनुअल सैलरी जो है एवरेज वो $56,000 तक जा सकती है। देन अगर आप देखते हैं कि आपकी 10 to 15 ईयर्स का अगर एक्सपीरियंस हो जाता है तो $65,000 तक आपका जा सकता है। ये मैं आपको जो डाटा दिखा रहा हूँ ये 2021 का है। अब जो हमारी एवरेज सैलरी है डाटा साइंटिस्ट की वो इससे भी ज़्यादा हाई हो चुकी है। फिर अगर आपका जो एक्सपीरियंस है वो मोर देन 16 ईयर होता है और 20 ईयर्स तक जाता है तो आपकी सैलरी $82,000 एनुअल हो सकती है। सिमिलरली अगर आप देखें तो अगर आपका एक्सपीरियंस 21 to 25 ईयर्स तक जाता है तो आपकी सैलरी जो है वो 1,25,000 तक हो सकती है। और 25 ईयर्स पे जाके आपकी सैलरी कम हो रही है। यहाँ पे अगर आप पैटर्न देखें तो लीनियर नहीं है। लीनियर इस वजह से नहीं है कि आपकी सैलरी इंक्रीज हुई 45 से 56, 56 से 65, 65 से 82, और जब आपका एक्सपीरियंस 21 to 25 ईयर्स का हुआ तो आपकी सैलरी और इंक्रीज हुई। लेकिन 25 ईयर्स के बाद के एक्सपीरियंस के बाद आपकी सैलरी डिक्रीज हो रही है। एक तो ये कि यहाँ पे ये भी चांसेस है कि आपकी एज फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो आपके अंदर इतनी एफिशिएंसी नहीं होती, तो आपकी सैलरी जो है वो डाउन साइज हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि इस डाटा में कोई इनॉमलीज हो। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि 16 to 20 ईयर्स के बाद एक आपको बहुत बड़ी जंप मिली है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई एक ऐसी आउटलायर है जो कि आपकी एवरेज वैल्यू को जो है वो इन्फ्लेट कर रहा है। इसको भी डाटा साइंटिस्ट जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। बट आज हमारा स्कोप ये नहीं है। आज हमारा स्कोप बहुत ही लिमिटेड था कि हम कैसे अपने पैंडास के स्किल्स को स्ट्रेंथन करके एनालाइज कर सकते हैं। मैंने आपको डाटा साइंस सर्वे का डाटा दिखाया जिसमें हमने डाटा के अंदर कॉलम्स को ऐड किया, कैटेगोरिकल कॉलम को, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इस तरीके से एक्सपीरियंस के कोडिंग को क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा के होते हुए एनालाइज नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने एक कैटेगोरिकल डाटा यानी कि क्वालिटेटिव डाटा बनाया, उसको मैंने ग्रुप बाय किया और उसके अगेंस्ट मैंने कंपनसेशन चेक करी, जिससे हमें ये पता चला कि डाटा साइंस जो है वो एक ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन है। और
ये कंटिन्यू करेगा जब तक हमारे पास एआई जो है उसकी एडवांसमेंट जो है वो इम्प्रूव हो रही है और डेली बेसिस पे इम्प्रूव हो रही है। डाटा साइंस वुड बी योर ग्रेट कैरियर। अगर आप इसमें आते हैं, इसको फॉलो करते हैं, एआई पे काम करते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी उन लोगों में होंगे जो टॉप रिचेस्ट लोग होते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, कीप लर्निंग। जब तक आप अपनी वर्कबुक पे काम नहीं करेंगे, मेरी वर्किंग फाइल तो आपको मिल जाएगी, मेरा डाटा सेट भी मिल जाएगा, लेकिन आप जब तक इस वीडियो को देखते हुए खुद अपनी वर्किंग फाइल नहीं बनाएंगे, आई हैव अ डाउट कि आप इंटरनेशनल मार्केट में काम कर सकें। बिकॉज जब तक प्रैक्टिस की जाती है, जब तक आप परफेक्ट होते रहेंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो देखेंगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपका इंटरनेशनल मार्केट में काम करना। विद दैट एडवाइस आई एम साइनिंग ऑफ। इंशाल्लाह मैं आपके पास मल्टीपल सीरीज जो हमारे पास चल रही हैं, एक्सेल, पावर भी आई अभी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा, टैबलो इंशाल्लाह आपका बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, डाटा साइंस एंड एआई स्पेशलाइजेशन आपका चल रहा है, जनरेटिव एआई चल रहा है, पेंडास चल रहा है, तो मल्टीपल आपके पास सीरीज चल रही है। आप इन सबको देखें, प्रैक्टिस करें और आगे भी शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाली नेक्स्ट जो ट्रेनिंग वीडियो है वो भी आपको